क्या आपके बच्चे आपका सारा कहाँ मानते हैं? क्या आपके बच्चे अपना होमवर्क समय पर कंप्लीट करते हैं? क्या आपके बच्चे स्कूल में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं? क्या आपके बच्चे डे टू डे लाइफ में आपकी हेल्प करते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो क्या आप अपने बच्चों की परफॉर्मेंस को और एनहांस करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और अगर आपका जवाब है ना, आपके बच्चे आपका कहा नहीं मानते, उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रही, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। सिर्फ 12 मिनट रोजाना देकर आप अपने बच्चों को बना सकते हैं सक्सेसफुल और महान। जी हाँ, दिन में सिर्फ 3 बार 4-4 मिनट के लिए आपको ये करना है और उसके बाद आप बना पाएंगे अपने बच्चों को गुणों की खान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सचदेव और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से क्या क्या करके आप अपने बच्चों की क्वालिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, साथ ही साथ आप उनको बना सकते हैं बहुत ही ओबीडियंट और होनहार बच्चे, जिससे कि वो अपनी लाइफ में आगे चलकर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो पाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके की काम की वीडियोस आपको रेगुलरली समय पर मिलती रहेंगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ और वो कहानी कुछ इस तरीके से है कि बहुत वर्ष पहले एक इंसान किसी गांव में एक साधु बाबा के पास गया और उन साधु बाबा के पास जाकर वह बोलने लगा कि साधु महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ, लोग मुझे तरह तरह की बातें कहते हैं, कोई लोग मुझे डराते हैं, कोई लोग मुझसे ये कहते हैं कि ये काम तेरे बस का नहीं है, तुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा, कुछ लोग मुझे बहुत पॉजिटिव बातें भी कहते हैं। तो साधु महाराज ने उसे एक समाधान रूप में अपनी झोली में से एक चमकता हुआ पत्थर दिया और उससे कहा कि जरा मार्केट जा, बाजार जा और इस पत्थर का जरा मोल तो लगवा कर आ, पर ध्यान रखे कि इस पत्थर को आपको बेचना नहीं है, सिर्फ इसका मूल्य पता कर आओ। तो वह इंसान सबसे पहले बाजार गया और बाजार जाकर वह एक सेब वाले से मिला। उस सेब वाले को उसने वह पत्थर दिखाया। उस पत्थर को देखकर सेब वाले की आंखें बहुत चौंधिया आ गई। उसने कहा, ये चमकता हुआ पत्थर तो बहुत सुंदर लग रहा है, तो इसके लिए मैं तुझे 1 किलो सेब दे सकता हूं। उस इंसान ने कहा, मेरा पत्थर मुझे दीजिए, धन्यवाद, मुझे इसे नहीं बेचना। अब वह आगे उस पत्थर को लेकर एक सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले ने उस पत्थर को देखा, वो भी चकाचौंध रह गया कि इतना चमकीला पत्थर, ये तो बहुत कीमती लगता है, इसके लिए तुझे मैं 2 बोरी आलू की दे सकता हूं। उसने कहा, धन्यवाद, मुझे इसे बेचना नहीं है। अब वह उसे लेकर शहर के एक सुनार के पास गया। सुनार ने उसे देखा पत्थर को और वह भी चुंधिया गया। उसने कहा, इसके लिए मैं तुझे 20 लाख रुपए दे सकता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, धन्यवाद, मुझे इसे बेचना नहीं है। अब उस कीमती पत्थर को लेकर वह एक जौहरी के पास गया, जो कि सिर्फ हीरों के और बड़े बड़े कीमती पत्थरों का ही व्यापारी था। उस जौहरी ने उस पत्थर को देखा, उसने जमीन पर एक चादर बिछाई, उस चादर पर उस चमकीले पत्थर को रखा। उस पत्थर को रखने के बाद उसने उसे प्रणाम किया और उस व्यक्ति से कहा, ये पत्थर तो करोड़ों रुपए का है। उस व्यक्ति ने उस पत्थर को लिया और बाबा के पास गया। उसका मन बहुत सारे अनेक प्रश्नों से भरा हुआ था। बाबा ने उसे देखा और उसे बोला कि देख बच्चा, कि जिस तरीके से ये पत्थर तेरे पास था, लेकिन तू जब सेब वाले पे गया तो उसने इसकी मूल्य कुछ और आंका, सब्जी वाले ने कुछ और आंका, जौहरी ने कुछ और आंका, सुनार ने कुछ और आंका। इसीलिए मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ कि तू भी एक हीरा ही है, इसलिए लोगों की बातों पे ध्यान मत दे। लोग तुझे अपने अपने हिसाब से आंक रहे हैं, जैसा कि हम भी अपनी जिंदगी में देखते हैं कि अलग अलग लोग हमें, हमारे बच्चों को बहुत तरीके के सजेशंस देते हैं, लेकिन ये सब उनके सजेशंस हैं। हम क्या हैं ये हम खुद जानते हैं, इसलिए हम भी एक हीरे की तरह हैं। हमें लोगों के अनुसार अपने आप को नहीं ढालना, हमें अपने अनुसार अपनी लाइफ को चमकाना है, चमकते हुए हीरे की तरह रहना है। तो मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से दिन में सिर्फ 3 बार 4-4 मिनट देकर आप अपने बच्चों को
बना सकते हैं बहुत ही महान और सक्सेसफुल। देखिए, हमारे डे टू डे लाइफ में 3 ऐसे समय होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उन समय का हमें बच्चों के साथ बहुत अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वो 3 समय कौन से होते हैं? सबसे पहला समय होता है सुबह। जिस समय बच्चा नींद से जगता है उस समय सबसे ज़्यादा बच्चे को ज़रूरत होती है केयरिंग की, प्यार की, अपनापन की। तो हमें उसको जब जगाते हैं, उठ जा उठ जा उठ जा, और वो जगता नहीं है तो हम उस पर चिल्लाते हैं और उसको कई कई नामों से बुलाते हैं कि भाई तुम कुंभकर्ण हो, और कुछ कुछ नाम लगा के, और उसे डांटते हैं, फटकारते हैं। तो जब उसके दिन की शुरुआत ही डांट फटकार से होती है और नेगेटिव शब्द हम उसे बोलते हैं, तो वही वाइब्रेशंस को लेकर अपने दिन में आगे स्कूल जाता है और पूरा दिन उसका उसी नेगेटिव एनवायरनमेंट में नेगेटिव वाइब्रेशंस के साथ बीतता है। तो हमें सुबह उसको उठाते समय उसको डांटना नहीं है, उसको ऊपर चिल्लाना नहीं है, हमें उसकी सर पे हाथ को फेरना है, हमें उसकी पीठ को थपथपाना है और सुबह के 4 मिनट उसे बहुत प्यार से अपने गले लगा के अपने साथ सुलाना है। और जब 2-4 मिनट हम उसके सर पे प्यार भरा हाथ फेरेंगे, धीरे धीरे उसको जगाएंगे, तो आप देखेंगे कि 1-2 दिन के अंदर अंदर वो समय से जगना शुरू कर देगा। जब आप उसे सुबह सुबह केयर देंगे, प्यार देंगे, तो उसकी धीरे धीरे हैबिट डेवलप होती जाएगी और अब आपको चिल्लाना नहीं पड़ेगा। अब वो सुबह सुबह आपकी केयर से, आपके प्रेम भरे टच से ही उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएंगी और वह सुबह अपने आप उठना शुरू कर देगा। दूसरा समय होता है लंच का। जी हाँ, दूसरा समय होता है लंच का या फिर डिनर का, जिस समय पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। और उस समय पूरे परिवार को अपने पूरे दिन का शेड्यूल आपस में डिस्कस करना चाहिए कि आज मेरे साथ क्या रहा। पिताजी अपना बताएं कि आज मेरे साथ दफ्तर में या जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ पर मेरे साथ ऑफिस में क्या रहा, मेरी फैक्ट्री में क्या मेरे साथ हुआ, पूरा दिन मेरा कैसे बीता। मम्मी को बताना चाहिए कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया। ठीक उसी तरीके से बच्चा भी अपना पूरा दिन का शेड्यूल आपको बताएगा कि आज मैंने क्या किया। जब आप इस तरीके से अपने पूरे विचारों को शेयर करते हैं, उससे बच्चे के अंदर एक कनेक्शन बिल्ड होता है। पेरेंट्स को और बच्चों को आपस में कनेक्शन बिल्ड करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो ये आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे दोपहर को लंच के समय करना चाहें या फिर इसे डिनर के समय पर करना चाहें। तो इस एक्टिविटी को आप कभी भी कर सकते हैं, जहां पर आप अपना दिल खोलकर बच्चों के साथ सब अपनी दिल की बातें शेयर कीजिए। इससे बच्चा भी अपनी मन की बातें आपके साथ शेयर करेगा और आप बच्चे की साइकोलॉजी को अच्छे से समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे और वह भी आपकी साइकोलॉजी को समझेगा। इससे आपस में कनेक्शन बिल्ड होगा, एक दूसरे को समझने में आसानी होगी, तो बच्चा आपकी बातों को जल्दी मानेगा और आप भी बच्चे को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तीसरा समय होता है रात का, जिस समय बच्चा सो रहा होता है। ये समय होता है डेयरिंग का। जी हाँ, ये समय होता है डेयरिंग का। जब बच्चा सो रहा हो, उसे बहुत ही अच्छी कहानियाँ सुनानी चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए। उसे आप पंचतंत्र की कहानियाँ सुना सकते हो, अकबर बीरबल की सुना सकते हो, कोई वीरता से भरी कहानियाँ सुना सकते हो, जिससे कि बच्चे के अंदर डेयरिंग की भावनाएं उत्पन्न हो। इसी बातों को सोचता हुआ जब बच्चा नींद में जाएगा, वह संस्कार, वह थॉट उसके सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगा और वो बच्चे को एक बहुत ही मजबूत, एक जिम्मेवार और एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि 3 चीजों को हमें ध्यान रखना है, 3 समय को। पहला समय है सुबह का, वो समय है केयरिंग का। दूसरा समय है लंच या डिनर का, वो समय है शेयरिंग का। और तीसरा समय है सोते समय, वो समय है डेयरिंग का। तो हमें उन तीनों समयों का ध्यान रखना है और अपने बच्चों को इस तरीके से डेवलप करना है कि उनके अंदर पॉजिटिविटी जगे और वह एक संस्कारी और होनहार बालक बने। तो अब समय हो चला है आज के प्रश्नों का और आपको इन प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब देने हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि वह परेशान आदमी सबसे पहले उस कीमती पत्थर को लेकर किसके पास गया? जी हाँ, सबसे पहले वह उस कीमती पत्थर को लेकर किसके पास गया? मेरा दूसरा प्रश्न है, उस सुनार ने उस कीमती पत्थर की कीमत क्या आंकी? जी हाँ, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, उस सुनार ने उस कीमती पत्थर की कीमत क्या लगाई? और मेरा तीसरा प्रश्न है
कि हमें वो 3 ऐसे कौन से समय हैं जिसमें हमें अपने बच्चों के साथ 4-4 मिनट के लिए एक एक्टिविटी करनी है। तो आपको मुझे इन सभी 3 प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। जो लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में इनके सही उत्तर देंगे, हम उनके नामों को ज़रूर अपनी नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने इसके बिल्कुल सही जवाब दिए। इसके अलावा मैं आप सबसे एक और रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि हमारे पास कई पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही हैं कि घर पे हॉलीडे जो होमवर्क दिया जा रहा है उस होमवर्क में बुक्स ना होने के कारण हम उनको ठीक से नहीं करा पा रहे। और भी कई तरह की रिक्वेस्ट पेरेंट्स टाइम टू टाइम कर रहे हैं जिन्हें हम फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि जो आपकी बुक्स का इशू आ रहा है इसको भी हम जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करेंगे। यदि आपकी भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं, या आपके पास जब हमारा स्टाफ कॉल करता है तो आप उन्हें भी बता सकते हैं। भले ही वो बुक्स की प्रॉब्लम हो, भले ही होमवर्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, तो हम ये इंश्योर करेंगे कि भाई आपकी हर समस्या का प्रॉपरली समाधान किया जा सके। आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस ग्रुप से आपके पास होमवर्क पहुंचता है, उस व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी प्रॉब्लम को वॉइस मैसेज के थ्रू या टाइप करके हमें बता सकते हैं। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए और अच्छी वीडियो बना सकें, जिससे कि इन लॉकडाउन के समय में हमें अपने बच्चों को संस्कारी और महान बनाने में हेल्प हो। धन्यवाद।